आज की इस वीडियो में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान, वाक्य बनाने के नियम उदाहरण सहित समझेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। जैसे आपको कोई वाक्य दे दिया जाए, मान लीजिए उदाहरण के लिए हमने ले लिया वह घर जा रहा है, तो इसमें हमको पहचान कैसे चला करती है। जब वाक्य के अंत में यहाँ पर लिखा गया है, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। उदाहरण के लिए हमने अभी बताया वह घर जा रहा है, तो देखिए वाक्य के अंत में क्या मिल रहा है, रहा है। तो इसका मतलब यह वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब हम इनको बनाने का नियम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे, साधारण वाक्य बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल देते हैं साधारण वाक्य बनाने के नियम। ठीक, साधारण वाक्य। सबसे पहले हम साधारण वाक्य बनाएंगे, फिर नकारात्मक, फिर प्रश्नवाचक। अभी आपको केवल 3 प्रकार के ही वाक्य पढ़ने हैं। जब आप इंटरमीडिएट लेवल में जाएंगे तो आपको 5 प्रकार के वाक्य बताए जाएंगे, तो वो आप सीख जाएंगे। लेकिन अभी आपको बेसिक चीजें सीखना है, बेसिक अंग्रेजी सीखना है, तो आपको ये पढ़ना है। ठीक, नियम नंबर 1 क्या होता है। नियम नंबर 1 लिखिए, एक वचनकर्ता के साथ कर्ता के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। दूसरा वाक्य बनाने का नियम, कर्ता आई के साथ, आई मीन्स मैं होता है ना, तो कर्ता आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। केवल कर्ता आई के साथ बस एम का प्रयोग होता है, कर्ता आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा नियम क्या होता है, बहुवचनकर्ता के साथ कर्ता के साथ ARE, इसको आर पढ़ते हैं। ठीक, ARE, आर का प्रयोग किया जाता है। और एक नियम और होता है, उसको भी आप लोग ध्यान से समझिए, ये मेन नियम होता है। चौथा नियम जो होता है, ये सबसे मेन नियम होता है। मुख्य क्रिया में ING जोड़ देते हैं, ING जोड़ देते हैं। ये नियम आपको याद रखना है। ठीक, हमने आपको 4 नियम बनाए साधारण वाक्य बनाने के नियम में से। पहला नियम है, एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग किया जाता है, कर्ता आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग किया जाता है, मुख्य क्रिया में ING जोड़ देते हैं। तो ये 4 नियम हो गए। अब मैं आपको थोड़ा सा सेटिंग बता देता हूँ, मेथड बता देता हूँ, जिससे आपको जोड़ना है। METHOD, मेथड। मेथड मीन्स क्या होता है, सूत्र। तो मैं आपको इसका सूत्र बता देता हूँ कि सबसे पहले क्या रखेंगे, फिर क्या रखेंगे, है ना। सबसे पहले हम कर्ता रखते हैं, फिर सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब इसको अंग्रेजी में कहते हैं, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया इसमें से 3 होती हैं, अभी मैंने बताया। एक वचनकर्ता के साथ इज, बहुवचनकर्ता के साथ आर, और कर्ता आई के साथ एम। तो सहायक क्रिया आप लोग शॉर्ट में इसको लिख लें, इज, एम, आर। ठीक, ये सहायक क्रिया हो गई। कर्ता सहायक क्रिया। अब हो गई मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया, मेन वर्ब इसको अंग्रेजी में कहते हैं, मेन वर्ब। इसकी मैं सबकी अंग्रेजी अभी लिख दूंगा। फिर अन्य शब्द,
ये हो गया वाक्य बनाने का नियम। इसको थोड़ा सा मैं अंग्रेजी में आपको बता देता हूँ। कर्ता को अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं, सहायक क्रिया को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और मुख्य क्रिया को मेन वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब, और अन्य शब्द को अदर वर्ड, अदर वर्ड, WORD। ठीक, तो ये हो गई इनकी अंग्रेजी। अब हम उदाहरण के तौर पर जो उदाहरण लिए थे उसको बनाने का प्रयास करते हैं। वह घर जा रहा है, कर्ता क्या हो गया? वह, तो वह की अंग्रेजी होती है ही, HE। फिर सहायक क्रिया, ही कौन सा वचन है? एक वचन है। अगर आप एक वचन बहुवचन नहीं जानते हैं तो हमने पहले वीडियो बना रखे हैं, उनको जाके आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वह की अंग्रेजी हो गई ही, और वह एक वचन है तो इसके साथ इज लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, इज, हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया। ठीक, और अब क्या आ जाएगा तीसरे नंबर पर? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया काम क्या किया जा रहा है इसमें? जाने का काम किया जा रहा है, तो जो काम किया जाता है उसको मुख्य क्रिया कहते हैं। तो ये जा रहा है तो मुख्य क्रिया हो गई जाना। जाना की अंग्रेजी क्या होती है? गो। अब इसके साथ जो है यहाँ पर हमने अभी आपको थोड़ा सा गलत बता दिया, यहाँ पर मुख्य क्रिया में ING भी जोड़ देना है। ठीक, हमने इसमें तो लिखाया था लेकिन मेथड में नहीं बताया है ना। तो इसमें जो है ING हर एक उसके साथ जुड़ेगा, जरूरी नहीं कि आप एक वचन हो या बहुवचन हो, सबके साथ ING मुख्य क्रिया में जरूर जोड़ेंगे। चौथा नियम हमने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। फिर अन्य शब्द क्या है? घर, तो ही इज गोइंग, अब घर की अंग्रेजी क्या होती है? होम, HOME, फुल स्टॉप। ये हो गया वाक्य बनाने का नियम। अब हम 4-5 उदाहरण और बताते हैं जिसमें से एक वचन, बहुवचन और कर्ता, मैं, आई वाले सभी बता देंगे। ठीक, पहला उदाहरण दिया गया है, तुम किताब पढ़ रहे हो। पहले हम सेटिंग में पहुंचेंगे। सेटिंग में क्या दिया गया है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या दिया गया है? तुम, तो तुम की अंग्रेजी हो गई YOU। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या दी गई है? तुम के साथ क्या लगेगा? R। तुम बहुवचन में आता है तो R लग गया। फिर इसके बाद मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ना, तो पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है? रीड, READ। और चौथा नियम अभी हमने बताया था, ING जरूर जोड़ देते हैं मुख्य क्रिया में, तो ING जोड़ दिए। You are reading। अन्य शब्द क्या बच रहा है? किताब, तो बुक, BOOK। You are reading book, है ना। बिल्कुल आसान तरीका। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि विशेषकर ये हिंदी मीडियम वालों के लिए हम ये क्लास स्टार्ट किए हैं। ठीक, अब दूसरा वाक्य दिया गया है, हम खेल रहे हैं। हम की अंग्रेजी वी। अब आ जाएगा सहायक क्रिया क्या? RARE। फिर खेलना की अंग्रेजी प्ले, PLAY। और इसमें ING जरूर जोड़ देंगे, मुख्य क्रिया में ING हर बार जोड़ देते हैं, है ना। यहाँ पर अब कोई अन्य शब्द नहीं है तो यहाँ पर फुल स्टॉप, वी आर प्लेइंग। तीसरा उदाहरण दिया गया है, मोहन विद्यालय जा रहा है। सबसे पहले हम मोहन की अंग्रेजी लिखेंगे MOHAN। इसके बाद एक वचन है मोहन तो इज। फिर जाना की अंग्रेजी गो, और मुख्य क्रिया में ING ये जरूर जोड़ देना है इस वाक्य में। ठीक, ये रहा है, जितने भी रहे हैं, रहा हूं, ऐसे वाक्य होते हैं, इनमें ING जरूर जोड़ना है। इसके बाद यहाँ पर अन्य शब्द में क्या बच रहा है? विद्यालय, तो विद्यालय की अंग्रेजी होती है स्कूल, SCHOOL। इसके बाद फुल स्टॉप। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको याद रखना है, जब कहीं गो या गोइंग आ जाए तो उसके बाद में टू का प्रयोग कर दिया जाता है। केवल गो के साथ मोस्ट ऑफ द केसेज टू का प्रयोग किया जाता है। बस आपको केवल घर जाने में टू का प्रयोग नहीं लिखना है, नहीं तो सब में टू का प्रयोग लिख देना है गो के बाद। ठीक, तो मोहन इज गोइंग टू स्कूल, ये हो गया
तीसरा वाक्य। अब चौथा वाक्य, मैं खाना खा रहा हूं। मैं की अंग्रेजी हो गई आई, सहायक क्रिया लगेगी एम। मैंने बताया था दूसरे नियम में कि दो मैं कर्ता के साथ एम का प्रयोग और बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग, है ना। तो मैं खाना खा रहा हूं, आई एम। अब इसके बाद खाना खाना का है मैंने होता है ईट, फिर आईएनजी जोड़ दीजिए, ईटिंग। ये जो खाना होता है इसको कहते हैं फूड, FOOD। ये खाना दूसरा मतलब भोजन करना क्रिया हो गई, और ये खाना जो थाली में परोसा जाता है ना। आई एम ईटिंग फूड, फुल स्टॉप। तो ये हो गया चौथा। अब पांचवा वाक्य क्या दिया गया है, वे तालाब में नहा रहे हैं। सबसे पहले वे की अंग्रेजी लिखेंगे दे, THEY, फिर RARE, फिर नहाना की अंग्रेजी BATH, बेथ। ये इसको बाथ भी पढ़ते हैं, बेथ भी पढ़ते हैं। तो दे आर बाथ, फिर इसके बाद ING इसी में जोड़ देना है, दे आर बाथिंग। तालाब में, तो तालाब में की अंग्रेजी लिखेंगे, पहले में की अंग्रेजी लिखेंगे इन, और तालाब की अंग्रेजी लिख देंगे पॉन्ड, POND, और उसके बाद फुल स्टॉप। पांचों उदाहरण आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। फिर से मैं आपको बताता हूं। तुम किताब पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग बुक। हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। मोहन विद्यालय जा रहा है, मोहन इज गोइंग टू स्कूल। मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड। वे तालाब में नहा रहे हैं, दे आर वेथिंग इन पॉन्ड। ठीक, ये हो गया साधारण वाक्य बनाने का नियम। दूसरी वीडियो में हम प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य बनाने के नियम भी सीखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप बेसिक अंग्रेजी के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।